हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट सी प्लस प्लस की सीरीज में प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किए थे स्ट्रिंग क्लास फंक्शंस जो इनपुट लेने के लिए यूज किए जाते हैं, गेटलाइन फंक्शन एंड पुशबैक फंक्शन। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे स्ट्रिंग क्लास के वो फंक्शंस जो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट की लेंथ, उसका साइज, उसकी डिफॉल्ट कैपेसिटी, उसके लिए किस तरह से हम रन टाइम पर रिजर्व कर सकते हैं मेमोरी, और किस तरह से ऑब्जेक्ट को श्रिंक करके उसमें उतनी ही मेमोरी एलोकेट कराएं जितनी उसको ज़रूरत है। तो इन सभी के लिए हमारे पास स्ट्रिंग क्लास के इनबिल्ट फंक्शंस हैं जिनका नाम है लेंथ, साइज, कैपेसिटी, रिजर्व, स्ट्रिंग टू फिट। ये वो फंक्शंस हैं जिनको हम कवर करेंगे। स्टूडेंट, लेंथ और साइज जो है, इट विल रिटर्न द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। जो आपने स्ट्रिंग इनपुट की है उसकी लेंथ और साइज दोनों सेम फंक्शन है, दोनों का वर्क भी सेम है, आउटपुट भी सेम आएगा। लेकिन लेंथ फंक्शन जो है स्पेशली स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के साथ ही यूज किया जाता है। साइज फंक्शन स्ट्रिंग प्लस आपकी डेटा स्ट्रक्चर जैसे कि लिस्ट के साथ, वेक्टर के साथ भी यूज किया जा सकता है। लेंथ केवल स्ट्रिंग के साथ। कैपेसिटी फंक्शन जो है, इट विल रिटर्न द साइज ऑफ द स्टोरेज स्पेस करंटली एलोकेटेड इन द मेमोरी। कैपेसिटी फंक्शन आपको रिटर्न करके देगा स्ट्रिंग का वो बैकग्राउंड मेमोरी स्पेस जो उसको एलोकेट किया गया है। आपने जो इनपुट किया है उसका लेंथ अलग हो सकती है, और जो बैकग्राउंड में मेमोरी एलोकेट की गई है स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट की, वो अलग हो सकती है। बाय डिफॉल्ट जो कैपेसिटी होती है स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट की, वो 15 एलिमेंट्स यानी 15 बाइट्स की होती है। अब अगर आप उसमें केवल 8 एलिमेंट या 10 एलिमेंट इनपुट करते हैं तो लेंथ और साइज तो आपका अकॉर्डिंग टू साइज आएगा। जैसे 10 एलिमेंट है तो 10 दिखाएगा, लेकिन कैपेसिटी आपको 15 दिखाएगा। और जैसी कैपेसिटी से आप आगे जाएंगे, जैसे 15 तक 15 रहेगी, जैसे 15 के बाद आप 16 एलिमेंट्स में इंसर्ट करेंगे स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में तो उसका साइज जस्ट डबल हो जाएगा, 15 से 30 हो जाएगा। और ये डिफॉल्ट कंपाइलर आपको करके देगा। ठीक है, आपको इसके लिए कोई एक्सप्लिसिटली कोड नहीं, कैपेसिटी जस्ट दुगनी हो जाएगी। रिजर्व a specified amount of storage space in memory for the object without changing its length and content। इस फंक्शन का यूज करके आप स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को एडवांस में मेमोरी रिजर्व करा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको पता है कि आप जो इनपुट करने जा रहे हैं उसकी जो लेंथ है वो 50 एलिमेंट्स की होगी। ठीक है, तो आप बाय डिफॉल्ट कोड में आप लिख सकते हैं, रिजर्व फंक्शन में पास कर सकते हैं साइज 50। जो कैपेसिटी बाय डिफॉल्ट 15 थी, अब वो 15 नहीं होके 50 हो जाएगी। क्लियर है? तो रिजर्व फंक्शन से आप स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को एक डिफॉल्ट कैपेसिटी प्रोवाइड कर सकते हैं कंपाइल टाइप। ठीक, स्ट्रिंग टू फिट, इस फंक्शन की हेल्प से आप स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में जितनी इंसर्ट की गई है एलिमेंट्स, जैसे मान के चलिए आपकी जो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट की डिफॉल्ट कैपेसिटी जो है वो आपने रिजर्व कराई 50 एलिमेंट्स, लेकिन आपने रन टाइम पर केवल 30 एलिमेंट्स ही उसमें इंसर्ट किए, तो 20 एलिमेंट्स तो बेकार जाएंगे ना। तो अगर आप उसको स्ट्रिंग टू फिट फंक्शन को कॉल करेंगे तो वो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का साइज उसकी लेंथ के बराबर कर देगा। ठीक है, इससे आपकी मेमोरी स्पेस जो एक्स्ट्रा ली गई है वो रिलीज हो जाए। ठीक है, फ्री हो जाए। चलिए, तो ये 5 फंक्शंस हैं, इनका वन बाय वन एक प्रैक्टिकल अप्रोच में इनको चेक करके देखते हैं। चलिए देखिए, इसके लिए आपको हैश इंक्लूड स्ट्रिंग हेडर इंक्लूड करना पड़ेगा, स्ट्रिंग। ठीक है, चलिए मैंने एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट लिया है ओबी, ये मेरा स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। मैं चेक करना चाहता हूं कि ये जो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है इसकी डिफॉल्ट कैपेसिटी क्या है, इसकी लेंथ क्या है, इसका साइज क्या है, ये मैं चेक करना चाहता हूँ। तो सी आउट, सबसे पहले मैंने इसका साइज चेक, डिफॉल्ट साइज ऑब्जेक्ट डॉट
चलिए ठीक है। फिर मैंने लिखा सी आउट, इसकी लेंथ चेक करना चाहते हैं, दोनों सेम आएगी। डिफरेंस क्या बताया मैंने आपको कि जो लेंथ फंक्शन है ये स्पेशली स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के लिए डिजाइन किया गया है, और जो साइज फंक्शन है ये स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट प्लस आपके वेक्टर लिस्ट के साथ भी यूज किया जा सकता है। वहां पे लेंथ नहीं होगा, वहां पे साइज होगा। सी आउट कैपेसिटी, ये ऑब्जेक्ट डॉट कैपेसिटी। अब आप देखें तो आपका जो ऑब्जेक्ट है ओबी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट वो एम्प्टी है, खाली है, तो उसका साइज 0 आएगा, उसकी लेंथ भी 0 आएगी, लेकिन कैपेसिटी 15 आएगी। ये चेक करें, देखिए इसे कंपाइल करके एक बार रन करके देखते हैं। प्रोग्राम को सेव कर लीजिए और ये रन करके देखिए। तो आप देखिए कि जो आपका साइज आया है वो 0 है, जो लेंथ है वो भी 0 है, और जो कैपेसिटी डिफॉल्ट है वो 15 है। क्लियर है, समझ में आया? चलिए अब आप स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में इसको इनिशियलाइज करें, जैसे आपने इसमें लिख दिया हेलो। क्लियर है? अब दोबारा से इसकी साइज, कैपेसिटी और लेंथ को चेक करके देखिए, जब आपने इसको हेलो से इनिशियलाइज कर दिया स्ट्रिंग। ठीक, अब आप चेक करेंगे इसका साइज और लेंथ तो 5 आएगा, कैपेसिटी इसकी 15 है। देखिए साइज और लेंथ 5 है और कैपेसिटी 15। क्लियर? इसके बीच में हम एक सी आउट, अब आपने मान के चलिए इसमें कुछ मॉडिफिकेशन की, आपने हेलो के बाद एक स्पेस, क्लियर, केवल स्पेस। अब आप यहाँ पे चेक करेंगे कि जो इसकी साइज और लेंथ है वो आप चेक करिएगा, वो तो हो जाएगा 6 और कैपेसिटी अभी भी इसकी 15 ही रहेगी। देखिए ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया? चलिए अब आप एक बार और इसमें इसको इनिशियलाइज करिए, कम से कम हेलो हाउ आर यू। तो टोटल इसमें एलिमेंट जो है, मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17, साइज 17 है, लेंथ भी 17 आएगी, लेकिन कैपेसिटी जो है 15 से जैसे ही आपने एक्स्ट्रा एलिमेंट रखे तो जो कैपेसिटी है वो अपने आप दुगनी हो जाएगी, यानी कि वो 30 हो जाएगी। तो आपको आउटपुट मिलने वाला है 17 लेंथ, 17 साइज और कैपेसिटी 30। ठीक है, चलिए देखिए दिखाते हैं। सी आउट, एक न्यू लाइन इंसर्ट कर लीजिए और ये देखिए, ये देखिए साइज 17 है, लेंथ भी 17 है, लेकिन कैपेसिटी 30 है, 10 दुगना कर। समझ में आ गया आपको? चलिए अब आपको जैसे इसके लिए साइज रिजर्व करना, ठीक है, आप चाहते हैं मेरे ऑब्जेक्ट को साइज ऑलरेडी रिजर्व हो, तो आपने एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट टू, ओके, और यहाँ लिखा ऑब्जेक्ट टू डॉट रिजर्व। डिफॉल्ट कैपेसिटी कितनी होती है? 50, आपने रिजर्व कर ली 50। ठीक है, अब आप यहाँ पर सी आउट करके इसकी कैपेसिटी चेक करिए। अब आप ऑब्जेक्ट टू डॉट कैपेसिटी, जब ऑब्जेक्ट टू की यहाँ पे जब कैपेसिटी चेक करेंगे तो आपको यहाँ दिखेगा कि इसकी जो कैपेसिटी है ऑब्जेक्ट टू की, ठीक है, वो हो चुकी होगी 50, डिफॉल्ट साइज 50 आएगा। देखिए ऑब्जेक्ट वन का 15 था, ये देखिए ये डिफॉल्ट है 15 था, यहाँ इसकी कैपेसिटी 50 आएगी। क्लियर है, समझ में आ गया? 50 है ऑब्जेक्ट टू की कैपेसिटी। अगर आप यहाँ से हटा दें, रिजर्व को हटा दें, तो आपको इसकी कैपेसिटी भी 15 ही मिलेगी। 15 देखिए कैपेसिटी 50। ठीक, आप चाहे तो उसके आगे लिख भी लीजिए जिससे आपको पता चले ये ऑब्जेक्ट टू चल रहा है। ठीक है, ठीक है।
प्लीज अब देखिए ऑब्जेक्ट टू कैपेसिटी 50, ठीक। और जिस तरह आपने यहाँ पर रिजर्व को कॉल किया तो इसने इसकी कैपेसिटी जो डिफॉल्ट है वो 15 कर 50 कर दी, 15 की जगह 50, ये देखिए, ठीक। अब आप इस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करते हैं, ऑब्जेक्ट टू इक्वल टू, अब आपने एक स्ट्रिंग लिखते हैं जिसमें आपने लिखा आई एम लर्निंग C++ फ्रॉम टी पॉइंट टेक, ओके। ये आपने, ये आपकी कंप्लीट स्ट्रिंग। अब आप इसकी साइज, लेंथ और कैपेसिटी चेक करिए, साइज, लेंथ और कैपेसिटी ऑब्जेक्ट टू की, ऑब्जेक्ट टू का साइज, ऑब्जेक्ट टू की लेंथ, ऑब्जेक्ट टू की कैपेसिटी। क्लियर है? चलिए सी आउट लेस कर, तो ये ऑब्जेक्ट टू को आपने इनिशियलाइज कर दिया, कैपेसिटी उसकी 50 एलिमेंट्स की है, आपने उसको इनिशियलाइज किया है। तो आप उसका साइज क्या आ रहा है चेक करते हैं, देखिए 1 मिनट, अब रन करिए, ये देखिए 33, साइज भी 33 है, लेंथ भी 30 है, कैपेसिटी 50 है, ओके। अब स्टूडेंट क्या होगा कि 33 आपकी कंप्लीट साइज, तो बाकी के जो 50 आपने रिजर्व करी थी उसमें से 17 जो है वो वेस्टेज है ना, वेस्ट होगी मेमोरी। मैं चाहता हूं कि जैसे रिजर्व करने के बाद अगर मेरा ऑब्जेक्ट में एम्प्टी स्पेसेस रह गए हैं जो एक्स्ट्रा मेमोरी एलोकेट करा रहे हैं वो रिमूव हो जाए, तो उसके लिए फंक्शन है shrink टू, ठीक है, फिट, shrink टू फिट डॉट shrink टू फिट, लीजिए ये ऑटोमेटिकली जो इसकी लेंथ है उसके अकॉर्डिंग, जो लेंथ निकल के आएगी उसके अकॉर्डिंग इसकी कैपेसिटी सेट कर। अब आप इसकी कैपेसिटी दोबारा चेक करके देखिए, लेंथ और कैपेसिटी दोनों चेक कर, ये देखिए, ये देखिए, अब कैपेसिटी जो आएगी वो वही आएगी जो इसकी लेंथ है, आपने चाहे कितनी रिजर्व करा रखी, देखिए लेंथ और कैपेसिटी 33 हो। क्लियर है? समझ में आ गया? तो स्टूडेंट्स ये थे स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट करके उसकी लेंथ को, उसके साइज को, उसकी कैपेसिटी को डिसाइड करना। क्लियर है स्टूडेंट्स? इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई, अच्छी लगी, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।